हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज हम इस पीटर पैन कॉलर का ब्लाउज बनाएंगे और इसे मैंने 70 सेंटीमीटर कपड़े में से तैयार किया है। यहाँ पर देखिए हल्का सा हमने यहाँ पफ भी लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे तैयार करना है। तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इस तरह का फर्मा ले सकते हैं। ये भी मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज बोट नेक में बनाया है। जैसा कि आपने प्रिंसेस कट बोट नेक में ही पीटर पैन कॉलर लगाने की रिक्वेस्ट की थी, तो ये बोट नेक है और यहाँ पर आपको मेज़रमेंट भी मिलेंगे और पीछे यहाँ पर नेक भी दिया गया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं, चाहें तो इसे पूरा पैक भी रख सकती हैं। तो अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस फर्मे को मुझसे खरीद सकती हैं। और ये लैमिनेट पेपर है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ये पानी से भी ख़राब नहीं होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये 70 सेंटीमीटर कपड़ा है और ये कॉटन फैब्रिक है। ये साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज पीस है, इसलिए ये सिर्फ 70 सेंटीमीटर है और अर्ज पूरा इसका साड़ी के बराबर है। और यहाँ पर मैंने एक अस्तर के लिए ब्लाउज पीस लिया है। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं इसके ऊपर। ये देखिए मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड बिछा लिया है। यहाँ से फोल्डेड साइड है, यहाँ से ये ओपन है और हम इसे फ्रंट ओपन ही बनाएंगे। तो लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 15, क्योंकि 14 इंच हमको रेडी बनाना है तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको शोल्डर लेने हैं और मैं बना रही हूँ बोट नेक। तो बोट नेक का फुल नेक है हमारा 14, उसका हाफ होगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर एक लाइन खींच दूँगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आर्म होल भी लिए हैं 7 इंच और ये है 36 चेस्ट के लिए, तो उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। हम यहाँ पर इसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए। अब हम इसमें लेंगे वेस्ट राउंड। तो वेस्ट यहाँ पर है 32, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। उसमें हम 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 इंच और 9 में 1.5 इंच में ऐड कर दूँगी। इसके बाद साइड के ये दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का मैं निशान लगाऊंगी, तो 3 इंच मैंने लिया और इसे यहाँ पर हम मिला लेते हैं। इसके बाद आपको लेनी है नेक विड्थ। तो बोट नेक में नेक कितना लिया जाता है, कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर हमारे फुल शोल्डर हैं 7 इंच। मैं यहाँ पर 3 इंच के शोल्डर रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 इंच का नेक ले लिया है। वैसे आप जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसका हाफ करिए। हाफ में से 2 इंच का ही हम यहाँ पर पट्टी रखते हैं और बाकी हम नेक लेते हैं। लेकिन किसी किसी को वो पट्टी काफ़ी कम लगती है, तो हम यहाँ पर 3 इंच के भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच के शोल्डर ले रही हूँ और यहाँ 4 इंच का मेरा नेक है। अब देखिए इसकी गहराई के लिए भी काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको बिल्कुल गले से चिपका हुआ बनाना है, जैसे जीरो नेक बोलते हैं, तो आप यहाँ पर 2 या 2.5 इंच का ही नेक लें। और अगर आप थोड़ा सा इसे डीप लेना चाहते हैं, हल्का सा, क्योंकि कई लोगों को वो फंसा हुआ लगता है, तो हम यहाँ से लेंगे 3 इंच का नेक। ये 3 इंच का नेक बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। तो ज़्यादातर मैं 3 इंच का ही बोट नेक लेती हूँ बोट नेक की गहराई में। तो यहाँ पर मैं इसमें भी शेप लगा लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर डार्ट के लिए इसका जो भी सेंटर होगा वहाँ पर हमने निशान लगाया और 5 इंच लंबी एक डार्ट ले ली। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इस नेक के नीचे, तो आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ 1 इंच नीचे एक निशान लेना है और आप देखिए इसे कितना नीचे आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 6 इंच ले लेती हूँ। ये 6 इंच मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपको जैसा भी शेप लगाना हो उस हिसाब से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये शेप ले लिया है। अब इसे मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से ये बैक का पीस कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से हल्के से शोल्डर डाउन का निशान ले सकते हैं। तो देखिए अब हम इसी पीस को रखेंगे यहाँ पलटकर और इसका फ्रंट का पीस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट ओपन में बना रही हूँ, तो इसकी मैंने किनार आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ दी है और यहाँ से हम इसे सेम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से इस पर्दे को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसमें निकालना है फ्रंट का पीस।
तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। नेक तो हम सेम रखेंगे जो हमने बोट नेक लिया है, सिर्फ आपको आर्म होल पर यहाँ पर शेप को, जो फ्रंट की शेप होती है उसे इस तरह से लेना है। अब इसके बाद आपको 1 इंच लंबाई इसमें बढ़ानी है। मैंने पिछला वीडियो भी 36 चेस्ट का ही डाला था और फ्रंट ओपन, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसे प्रिंसेस कट हमें किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसका बस पॉइंट ले लिया है और ये है ऊपर से 10.5, यानी मार्जिन सिलाई का छोड़ दें तो ये 10 इंच पे है और यहाँ से ये 3.6। 36 चेस्ट है तो उसका 10वां हिस्सा यहाँ से लेते हैं और उसका चौथा हिस्सा यहाँ से लेते हैं और उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। तो इसे आप सीधे ना लेते हुए हल्का सा तिरछा मिलाएं। तो यहाँ पर मेरी फ्रंट की शेप भी ड्रॉ कर ली है मैंने। ये सेम पैटर्न मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप वहाँ से इसे डीपली समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ इसे कट कर लेती हूँ। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। इसमें से मैं ये नेक भी कट कर लेती हूँ। अब हम इसे रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। तो देखिए ये डबल फोल्ड कपड़ा मैंने लिया है और इसके ऊपर अब हम इसे सेट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ बैक का पीस लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बैक का पीस रखा और इसे अब मैं यहाँ इस तरह सेट करूँगी तो मेरा काफ़ी सारा कपड़ा यहाँ चला जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसे अलग अलग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ इसे अलग अलग कर लिया। अब तो ये फ्रंट और बैक के पीस हम इस मेन फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक का पीस और फ्रंट के पीस कट कर लिए हैं। अब हमारे पास ये पीस बचा है जिसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है और इसके साथ ही हमारे पास ये वाला कपड़ा बचा है, इसमें से हम कॉलर निकालेंगे। तो इसे मैंने एक साइड रख दिया। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने किया इसे 4 फोल्ड। 4 फोल्ड में आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कम है तो हमें यहाँ पर जोड़ लगाना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कपड़े बचे हैं इसमें से मैं यहाँ जोड़ लगा लूँगी। अब इसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपको कितनी लंबी स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर है, हम यहाँ से स्लीव्स का नाप लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच लंबी स्लीव्स ले रही हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा पफ लूँगी पीछे से। तो यहाँ 8 इंच के बाद मैं यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब आपको इसमें जो 8 इंच की स्लीव्स है ना, तो ये यहाँ से हम लाइन इस तरह खींचेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस हिस्से से इस हिस्से में जोड़ लगाना है। तो देखिए ये कितना है, ये 7 इंच है और मैंने 36 चेस्ट का बनाया है तो मुझे इसे 9 इंच करना है। तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेते हैं पहले इसमें, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ये जोड़ लगा लिया है। अब आप देखिए हमें यहाँ पर 8 इंच की तो स्लीव्स लेनी है। अब यहाँ से पफ बनाने के लिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया। अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच, जितना हमने मार्जिन उसमें छोड़ा है उतना हम प्लेन रखेंगे। अब आपको इस निशान को लगाना है इधर। वैसे हम इससे जॉइंट करते हैं, लेकिन जब पफ वाली स्लीव्स बनाते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो हम इधर लेते हैं इस निशान। तो देखिए अब आप यहाँ से किस तरह से ले जाएंगे, तो आपका जो भी स्लीव्स का निशान है उसको आप 4 या 4.5 तक इस तरह से निशान लगाएं। अब यहाँ से आपको इसे इस तरह से कर्व करना है और यहाँ से आपको इस तरह मिलाना है। ये आप देख सकते हैं, या आप यहाँ पर फ्रेंच कर्व की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर मिला देंगे। आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप ऊपर भी एक्स्ट्रा 1 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है स्लीव्स बॉटम। तो मेरा स्लीव्स बॉटम है 5.5, तो मैं यहाँ पर 6.5 7 पर निशान लगा लेती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। तो देखिए किसी भी छोटे ब्लाउज पीस में से एक ब्लाउज को निकालना एक बहुत ही टैलेंट का काम है। अगर आपको सिलाई अच्छे से आएगी तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस हिस्से की तो इतनी प्लेट सी आ जाती है, तो हम यहाँ पर फ्रंट की शेप नहीं देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर इतनी गहराई है। अब इसमें से हमें पट्टी काम आ जाएगी, जो हम आई हुक की पट्टी लेंगे तो वो भी यहाँ से निकल आएगी। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्लाउज पीस कट हो गए हैं। और जब हम इन्हें तैयार कर लेंगे इन पीस को, फ्रंट और बैक के पीस को, उसके बाद हम इसकी कॉलर कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक का पीस तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर वैसे 2 कलर के जो भी ब्लाउज पीस होते हैं ना, उनमें हम 2 तरह का अस्तर लेते हैं।
लाइट कलर के लिए लाइट कलर का अस्तर लेते हैं और डार्क के लिए डार्क कलर का अस्तर लेते हैं, जिससे कि ये जो पीछे से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इस तरह का नहीं दिखे। आपको भी 2 रंग के अगर आपका ब्लाउज पीस हो तो उसमें आप 2 कलर के अस्तर लीजिए, आधे आधे मीटर के। तो यहाँ से पहले तो हम इसे सिल लेते हैं। इसे सिलने के बाद हम इसे निकाल कर उल्टा कर लेंगे, फिर हम इसे चारों तरफ से अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसे बीच में से काट कर अलग कर देंगे। देखिए मेरा यहाँ पर कपड़ा बहुत ही नाजुक है, तो मैंने इसके लिए जो अस्तर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें अंदर हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे मैं इसके अंदर इस तरह से पलट देती हूँ। अब हम इसके ऊपर यहाँ प्रेस कर लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे और इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे और यहाँ पर डार्ट भी लगा लेंगे। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बैक का पर्दा मैंने पूरा तैयार कर लिया है, ऐसे अटैच कर लिया है और यहाँ पर डार्ट भी लगा ली है। अब हम इसे एक साइड रखेंगे और फ्रंट के पीस तैयार करेंगे। तो पहले तो फ्रंट के पीस एक दूसरे के साथ आप अटैच कर लें, आई हुक की पट्टी लगा लें और यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम इसकी कॉलर कट करेंगे। तो देखिए हमने ये बैक का पीस तैयार कर लिया है, इसका गला मैंने बना लिया है यहाँ से और ये पूरा कंप्लीट है। अब इसे हम एक साइड रखेंगे और देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट के पीस भी तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर नेक के अकॉर्डिंग अपना कॉलर कट करेंगे। तो देखिए, तो अब हम इसे रखेंगे अपने कैनवास के ऊपर। तो देखिए ये मैंने डबल फोल्ड कैनवास लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने 4 इंच पर नेक लिया था, तो हम यहाँ 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से सेट करेंगे। अब देखिए ये तो हो गई नेक की गोलाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉलर ड्रॉ करना है। तो आप देखिए यहाँ से आपको कितना चौड़ा लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1.5 इंच। यहाँ से आपको कितना लेना है, यहाँ से हम इधर निशान लगा लेते हैं। अब आपको इसे इस तरह से गोलाई में लेना है। तो आप या तो अपने हाथ से ले सकते हैं या आप इस हिसाब से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंच कर्व रखा और ये यहाँ से मैंने यहाँ तक निशान लगाया और इसे हम यहाँ तिरछा मिला देंगे। देखिए जो आपने पिक दिया था उसमें यहाँ का पीस चौड़ा है और यहाँ का पीस पतला है। आप चाहें तो इसे बिल्कुल बराबर का भी ले सकते हैं, जैसा भी आप लेना चाहें। तो ये हो गया हमारा कॉलर का शेप। अब हम इसे कट करेंगे। तो पहले मैं इसे पिनअप कर देती हूँ जिससे एक जैसा कट हो और कैनवास का पेपर आगे पीछे नहीं सरके। और ये इस तरह से इसका शेप आएगा। अब आपको इसे कपड़े पर चिपकाना है। तो देखिए, तो हम यहाँ से इसे इस तरह से कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रे कपड़ा लूँगी और नीचे में अस्तर वाला कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि हमारे पास कपड़ा पहले ही कम है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया। अब तो ये मेरे पास 2 कपड़े ये आ गए अस्तर के और 2 मैन फैब्रिक के। अब सबसे पहले मैं इसे इसके ऊपर चिपका लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे इसके साथ चिपका लिया है और अब हम इसे यहाँ इस तरह सेट करेंगे। आपको सिलाई सिर्फ यहाँ से लगानी है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये अंदर की सिलाई आपको नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाहर की साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। यहाँ पर हल्के हल्के कट लगाने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी। और अब हम इसे, क्योंकि हमने यहाँ कट लगा लिए हैं तो ये गोलाई बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। अब हम इसे यहाँ पर पलट लेंगे। तो देखिए पलटने के बाद इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब आप इसे यहाँ से और यहाँ से भी सिल लीजिए। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से सिल लिया पूरा। अब ये हमारे कॉलर पूरे पैक हो गए हैं। अब इसे आपको अटैच करना है अपने फ्रंट के पीस में। तो ये हमारे हैं फ्रंट के पीस। अब यहाँ देखिए आपको इसे इस तरह से सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ रखेंगे ऐसे, और आपको सिर्फ यहाँ से सिलाई लगानी। सिर्फ गले की जो भी आप 1 सेंटीमीटर जितना भी दबाव में लेते हैं कपड़ा, उतना आपको यहाँ से सिलाई लगानी है। और फिर हल्के हल्के कट लगाएंगे ना हम, ये इधर पलट जाएगा। तो इसे मैं यहाँ सिल लूँगी। अब इसे आप ध्यान से देखिए कि इधर हमारी आई की पट्टी है, इसे हालांकि मैंने फोल्ड कर दिया है और इसे हम यहाँ से इस तरह से सेट करेंगे, बिल्कुल इसके बगल से।
यहाँ से सेट करेंगे, जिससे कि जब ये पलट कर आए तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाए। तो अगर आपका बैक ओपन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने यहाँ पर चेन लगाई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चेन में दोनों साइड हमारा ऐसा सिंपल रहता है तो हम बड़े आराम से इस तरह से कॉलर लगा लेते हैं। लेकिन जहाँ फ्रंट ओपन में आई हुक वाला केस होता है उधर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ब्लाउज़ में फिनिशिंग भी चाहिए हमें। तो बिल्कुल इस तरह इसके जस्ट बगल से आपको यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो मैं इन्हें सिल लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो हुक वाली पट्टी है इसमें तो ये बहुत ही अच्छे से और आसानी से इस तरह से पलट जाएगी, और आप चाहें तो यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगा लें जिससे कि ये दबाव में आ जाएगा, या हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही इस तरह से दबाव में आ जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ का ये कॉलर पलटते हैं तो आपकी ये जो आई की पट्टी होती है ना, यहाँ से मैंने इसे देखिए उधेड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो भी जब इसके साथ इस तरह पलटता है तो यहाँ की जो आई की पट्टी की फिनिशिंग है वो ख़राब होती है। तो मैंने यहाँ से इसे थोड़ा सा निकाल लिया, और अब हम पहले तो इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं, और इसे मैं यहाँ पर पिन अप कर देती हूँ। ये यहाँ सेट हो गया। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी पलट गया, तो उसके बाद अब आप इसे फिर से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करें और वापस इधर फोल्ड करें। यानी आपको जो आई की पट्टी है ना, पहले आप कॉलर लगा लें, उसके बाद आप आई की पट्टी लगाएं, और कॉलर लगाने के पहले आप यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ दें, या जितना भी आप सिलाई में दबाते हो उतना कपड़ा। तो इस तरह जब ये भी कपड़ा फोल्ड हो जाएगा ना हमारा, तो उसके बाद हम इस आई की पट्टी को यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो हमारा क्या, यहाँ नेक पर से भी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से रहेगी, क्योंकि इस कॉलर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है जब भी हम आई हुक वाला कॉलर बनाते हैं। तो ये देखिए जब ये इस तरह फिनिशिंग में आ जाएगा तो ये यहाँ पर इस तरह ये सेट हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा ब्लाउज़ तैयार होने वाला है। अब इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने हैं और स्लीव्स लगानी है। तो शोल्डर जॉइंट करके मैं इसे एक साइड रखूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, और अब यहाँ पर हम 3-4 इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे, और उसके बाद इस पूरी स्लीव्स को आप इस आर्म होल में सेट कर दें। और इस स्लीव्स को लगाना अभी मैं रिसेंटली 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ कि आर्म होल को मेज़र करिए और उसके बाद यहाँ पर प्लेट्स लगाकर स्लीव्स को मेज़र करिए। दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो आप सेंटर से इसे अटैच कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली मैं ये वाली स्लीव्स 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसी तरह से आप इसे अटैच कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा लुक आया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और इसकी स्लीव्स भी जॉइंट कर ली है। अब इसकी हमें सिर्फ फिटिंग करनी है। तो देखिए आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो इनविजिबल सिलाई होती है वो ब्लाउज़ में कैसे लगाते हैं। तो देखिए पहले इसको सीधा रखना है आपको, और यहाँ से हम इसे इस तरह पकड़ेंगे और सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे यहाँ से। इसी तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने सीधी साइड से सिलाई कर ली। अब इससे क्या होता है, ये जितने भी यहाँ पर धागे निकल रहे हैं इन्हें हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद आप अपनी फिटिंग की सिलाई लगाइए। तो यहाँ हम इसका जो ये सेंटर होता है वहाँ से इसे इस तरह से रखेंगे, तो ये बिल्कुल बराबर आया है। अब यहाँ जितना भी आपका नाप हो तो यहाँ से मैं इसकी इस तरह से फिटिंग कर दूँगी, और इसी तरह मैं दूसरी साइड फिटिंग कर दूँगी। तो क्या होगा, यहाँ से कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, और बाकी कोई सिलाई में से इतने धागे नहीं निकलते हैं। तो हम इस तरह से इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। और देखिए कई लोगों का क्या होता है कि थोड़ा सा चेस्ट साइज़ ज़्यादा होता है, तो पीछे की साइड तो इस तरह से गला बन जाता है, तो ये खिंचाव में आ जाता है पूरा ये इस तरह से। और आगे की साइड अगर आपको यहाँ प्रिंसेस कट में या कटोरी किसी भी ब्लाउज़ में अगर आपको चेस्ट पे से वो दब जाता है, तो आप इसकी सिलाई इस तरह से करिए गोलाई लगाकर, तो आपको ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। शोल्डर नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपका क्या होगा, आर्म होल तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, और बदन में जो एकदम चपटा सा हो जाता है ना, आप इस तरह गोलाई में सिलाई देंगे फिटिंग की, तो आपका शेप भी बहुत अच्छा आएगा और ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और ये वाली जो शेप है ना, वो प्लस साइज़ वाले ब्लाउज़ में लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पर इसकी फ़िटिंग कर लेती हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हम इसे कर रहे हैं सीधा। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आया है और यहाँ पर हल्का हल्का पफ आया है, लेकिन जैसा कि जो पिक दिया गया था उसमें बिल्कुल हल्का सा ही पफ था। और हमने देखिए 70 सेंटीमीटर कपड़े में से ही इस ब्लाउज को तैयार किया है। तो देखिए इस तरह आप देख सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर कपड़े में से हमने ये पीटर पैन पफ स्लीव्स वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।